नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आज बच्चों जो हम बात करने वाले हैं वो केरलम को लेकर बात करने वाले हैं। हाल ही में केरल की विधानसभा ने एक बिल पेश किया और उस बिल को पारित भी किया। ये बिल जो था वो केरल को लेकर था। उसमें लिखा था कि केरल का नाम हम केरलम करना चाहते हैं। तो क्या बच्चा किसी राज्य का नाम जो हम बदलना चाहते हैं हम उस राज्य की विधानसभा से पारित कर देंगे तो क्या वो उस स्टेट का नाम बदल जाएगा? नहीं। तो आइए हम समझते हैं उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि केरल का नाम केरलम रखने के लिए केरल विधानसभा से बिल पारित हुआ। बच्चों केरल विधानसभा से बिल पारित हो गया। मान लीजिए किसी राज्य का नाम हमें बदलना है तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है हम उस प्रक्रिया को देख लेते हैं। उस प्रक्रिया के क्या क्या चरण है। सबसे पहले जो चरण है हमें उस राज्य की विधानसभा से उसे पास करवाना पड़ेगा, राज्य की विधानमंडल से। बच्चों विधानमंडल से कंफ्यूज मत होना। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है उसे हम विधानमंडल भी कहेंगे, जिसमें सिर्फ विधानसभा और है उसे भी हम विधानमंडल कहेंगे। तो राज्य की विधानमंडल से पास करवाना होगा। नंबर 2, जब कोई बिल राज्य की विधानमंडल से पास हो जाएगा तो उसे गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। जब बच्चों ये बिल गृह मंत्रालय के पास भेजा जाए तो गृह मंत्रालय कई अन्य मंत्रालयों में इसे बिल को भेजेगा। जब वहां से वो अन्य मंत्रालय इसे एनओसी दे देंगे तो गृह मंत्रालय इस बिल को संसद में भेजेगा। जो ये बिल है अभी ये संसद में पहुंच चुका है तो इसे संसद की दोनों सदनों से इसे पारित होना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। पर बच्चों आपके दिमाग में सवाल हो रहा हो जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो ये बिल पेश होगा और फिर जब ये पारित होने के लिए जो वोटिंग पड़ेगी तो क्या इसे 50% पड़ेगी या इसे हम साधारण बहुमत वाले आधार पर मानेंगे। तो बच्चों जो इस पे वोटिंग होगी वो साधारण बहुमत के आधार पर होगी, क्योंकि हमने 368 अमेंडमेंट एक्ट जो पढ़ा है उसमें 368 के तहत होते हैं 3 प्रकार के अमेंडमेंट। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है 50% के आधार पर बहुमत, एक होता है कि 50% के आधार पे भी आप संसद में भी करवाओगे उसके बाद आप राज्यों द्वारा भी करवाओगे। परंतु हम 368 के तहत हम साधारण बहुमत को नहीं मानते, हम 2 ही को मानते हैं। एक 50% विशेष बहुमत वाले को मानते हैं और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों द्वारा पारित विधेयक। तो इसे साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित करा जाएगा। जब साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित करा दिया जाएगा तो राज्य का नाम बदल जाएगा। तो बच्चों सिर्फ एक ही प्रक्रिया नहीं है किसी राज्य के नाम बदलने की, उस प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहले हमें उस राज्य की विधानसभा से उस बिल को पारित करवाना पड़ेगा, उसे गृह मंत्रालय के पास भेजना पड़ेगा। गृह मंत्रालय जब अन्य मंत्रालयों को भेजेगा, उसे जब एनओसी मिल जाएगी तो वह संसद में भेजेगा और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उस बिल को पारित होना पड़ेगा, जब ही जाके उस राज्य का नाम बदला जाएगा। तो 1-2 चीज हम और नोट कर लेते हैं। नंबर 1, इस तरह से सदन में पेश हुआ किसी राज्य से नाम से संबंधित बिल साधारण बहुमत से उसे हम संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का भाग नहीं मानते। बच्चों दूसरा ये बात है, मान लीजिए मेरे किसी राज्य का नाम बदलना है या उस राज्य की सीमा में विस्तार करना है या कमी करनी है तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है, राज्यों के नाम उसकी सीमा का विस्तार और कमी करने के लिए। बच्चों जब यहां से हमें
मंजूरी मिल जाएगी संसद से, जब संसद से पेश हो जाएगा बिल और पारित हो जाएगा कि नाम बदलने के लिए, तो हमें सबसे पहले कहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो हमें अपनी पहली अनुसूची में जो राज्यों के नाम दिए रखे हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं, हमें वहां पर चेंज करना पड़ेगा। हम जान लेते हैं केरल की अवस्थिति को भी लेकर कि केरल कहां पर है। तो केरल हमारे दक्षिण भाग में है। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान में जो सीएम है पिनराई विजयन है। बच्चों हम एक चीज और जान लेते हैं कि इसकी विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में केरल की कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में इसकी 240 सीट है। लोकसभा की जब हम बात करते हैं इसकी लोकसभा में 20 सीट है। वहीं पे जब राज्यसभा की बात करते हैं तो इसकी 9 सीटें हैं। तो बच्चों कभी कभार क्या होता है, ये कुछ पीसीएस वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केरल की विधानसभा में की कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, हाल ही में किस राज्य से संबंधित केरलम शब्द का उपयोग किया गया, वहां के वर्तमान सीएम का क्या नाम है। और मेन जो है हमारा यूपीएससी के दृष्टिकोण से हमें प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि किस किस प्रक्रिया के माध्यम से किसी राज्य के नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है और क्या और कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत हम किसी राज्य के नाम की बदल रहे हैं या उसकी सीमा में विस्तार कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं, और पहली अनुसूची में भी चेंज होगा उसकी। तो बच्चों आज आपने जाना ये केरलम शब्द क्या है। तो केरलम शब्द केरल का ही नया शब्द होगा जब ये संसद से पारित कर दिया जाएगा। इससे पहले 2011 में सबसे उड़ीसा का नाम बदला गया, जो पहले उड़िया था उसे उड़ीसा कहा गया। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में। बच्चे अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, इसके नोट्स बनाइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।